वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम क्वेश्चन करने वाले हैं बलों के संतुलन में। दिया हुआ है दो रस्सियों द्वारा जिनकी लंबाई 3 मीटर और 4 मीटर है 25 किलोग्राम का वजन लटकाया गया है। रस्सियाँ दो बिंदुओं पर आधारित है जो एक क्षैतिज रेखा में 5 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों रस्सियों में तनाव ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन जो दिया है इसको जब हम पेपर में जाकर सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से स्टार्ट करें कि हमसे गलती ना हो। सबसे पहले पेंसिल से एक रफ डायग्राम बनाएं जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। एक जो वज़न है 25 किलोग्राम का वो दो रस्सियों से लटका हुआ है और दोनों रस्सियाँ जिस बिंदु पर आधारित है वो 5 मीटर दूर है। मान लो यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पर एक बिंदु है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 5 है। इसके बाद एक की लंबाई 3 मीटर है, एक की लंबाई 4 मीटर है। तो मान लीजिए ये वाली 3 मीटर हो गई और ये वाली हो गई 4 मीटर। ठीक है, इस प्रकार से दिखना चाहिए कि एक छोटी है एक बड़ी है। ये कितनी है? 5 है, ये 3 हो गई, ये हो गई 4। अब यहाँ पर जो वज़न लटका हुआ है वो कितना है? 25 किलोग्राम। तो हमें कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनाना है। ठीक है, इसके बाद हम लामिस थ्योरम अप्लाई करेंगे यहाँ पर एंगल फाइंड आउट करके। तो अब देखते हैं इसको डायग्राम अब एक्चुअल में कैसे बनाएं। तो हमारे पास स्केल है, इसमें एक लाइन खींचते हैं। ये कितनी है? मान लीजिए 5 है। उसके बाद 3 मीटर की एक लाइन है। बिंदु कहीं यहाँ आएगा, यानी ये छोटी लाइन रहेगी और ये लाइन थोड़ी बड़ी रहेगी। तो मान लेते हैं बिंदु थोड़ा सा इधर की ओर आया। ठीक है, तो यहाँ पर एक रस्सी इस प्रकार से हो गई और दूसरी रस्सी इस प्रकार से। ये 5 मीटर, दोनों बिंदुओं पर जिन पर ये वज़न आधारित है उनके बीच की दूरी कितनी है? 5 मीटर। और जहाँ पर वज़न लटका हुआ है उसकी दूरी कितनी है? ये एक 3 मीटर की है और एक है 4 मीटर की। ठीक है, अब हमें सबसे पहला जो काम करना है ये इन तीनों के बीच का एंगल पता करना है। तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि ये एंगल कितना है। इसके लिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के जनरल फार्मूले भी होते हैं और यहाँ पर हमारे पास एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं साइन रूल। अब सबसे पहले हमको ये ट्राइंगल आइडेंटिफाई करना है कि ये किस प्रकार का ट्राइंगल है। हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से यदि कोई राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो उसमें जो हाइपोटेनियस है इसका स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ परपेंडिकुलर स्क्वायर या इन दोनों को सबसे बड़ी भुजा क्या है? हाइपोटेनियस 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर, 3 तर का 9 धन 4 चौके 16। तो 5 का स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा? 25, जो कि ये प्रूफ हो रहा है। मतलब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल कहाँ बनता है? हम जानते हैं जो सबसे बड़ी भुजा होती है जो हाइपोटेनियस होता है उसके अपोजिट वाला एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। तो ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमारे पास सबसे पहले ये एंगल पता चल गया। अब हमें पता करना है कि ये वाला एंगल अल्फ़ा और बीटा कितने होंगे। मान लेते हैं ये वाला एंगल है अल्फ़ा, ये है बीटा और ये हमारा गामा हमने निकाल लिया। गामा इज इक्वल टू कितना हो गया? 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ अपने को इतना समझ में आ जाना चाहिए कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि 3, 4 और 5 मीटर ये किसकी डायमेंशंस होती हैं? एक राइट एंगल ट्राइंगल की। ठीक है, तो यहाँ पर 90 डिग्री हो चुका है। अब हमें ये दोनों एंगल फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो एक छोटा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एक पैरेलल लाइन जो ये बिंदु है ए बी लाइन है, इसके पैरेलल एक लाइन और खींचनी पड़ेगी। तो हमने ये लाइन खींची। अब देखते हैं यहाँ पर एक एंगल ये बन रहा है जो किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। और एक एंगल ये बन रहा है जो किसके बराबर होगा? इसके बराबर। और ये दोनों तो 90 डिग्री हैं, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो 90 में यदि इस एंगल को जोड़ देंगे तो अल्फ़ा हो जाएगा और इस एंगल को 90 में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा। तो अब ये दोनों एंगल हमको पता करने हैं। ये दोनों एंगल पता करने के लिए इन दोनों को पता करना है। तो अब इस ट्राइंगल में यदि हम देखते हैं तो एंगल हमें पता नहीं है। ये मान लेते हैं हमारे पास इस एंगल को हम सबसे पहले फाइंड कर रहे हैं एंगल ए के लिए। जब एंगल ए को हम यदि लेते हैं तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है? बेस। तो हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाते हैं एंगल ए के लिए।
एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू टेन थीटा। यहाँ पर जो थीटा बन रहा है इसके लिए हम मान लेते हैं इसको, ये थीटा है और ये क्या है, फाई है। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, थीटा के लिए परपेंडिकुलर है 4 मीटर अपॉन बेस क्या है 3 मीटर। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 1.333, या हम ऐसा लिख सकते हैं 1.33। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1.33। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं, शिफ्ट tan इनवर्स इन ब्रैकेट 4 डिवाइडेड बाई 3, या डायरेक्ट 1.33 भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 53.13 डिग्रीज। तो हमने यहाँ पर एंगल ए कैलकुलेट कर लिया, इससे हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई। तो ये हो गया हमारे पास थीटा वो है, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, पहले हम अब इसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। एंगल बी के लिए जिसे हमने क्या माना है, फाई माना है, तो यहाँ पर अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan फाई। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर, अब इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा 3, तो tan फाई इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 4। तो ये कितना हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 4 इज़ 0.75। तो यहाँ से tan इनवर्स यदि हम निकाल देते हैं, शिफ्ट tan इनवर्स 0.75 इज इक्वल्स टू 36.86, फाई इज इक्वल टू 36.87 मान लेते हैं, ये हो गया डिग्री में। तो हमारे पास फाई और थीटा दोनों की वैल्यू आ गई। तो हम यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी कि बीटा इज इक्वल्स टू थीटा प्लस 90 डिग्री। थीटा इज़ 53.13, तो यहाँ से बीटा क्या आ जाएगा प्लस 90, तो यहाँ से बीटा इज इक्वल्स टू 53.13 प्लस 90 इज इक्वल्स टू 143.13 डिग्री। तो यहाँ पर अल्फ़ा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू 5 प्लस 90 डिग्री। यहाँ पर ये क्या है फाई और यहाँ पर क्या है 90 डिग्री, तो टोटल क्या हो जाएगा अल्फ़ा। तो फाई इज़ 36.86 प्लस 90, यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36.86 प्लस 90 इज इक्वल्स टू 126.86 डिग्रीज़। तो इस प्रकार से हमने अल्फ़ा और बीटा दोनों की वैल्यू निकाली और गामा हमको ऑलरेडी पता है। तो यहाँ से अब हम सीधे लामीज़ थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। लामीज़ थ्योरम से पहले द लोड जो हमें वेट दिया गया है वो वेट नहीं है, मास क्या है, मास दिया हुआ है, मास इज इक्वल्स टू 25 kg, देन वेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है mg, m क्या है 25 और g को हम 10 मान लेते हैं। तो यहाँ पर वेट क्या हो जाएगा 250 न्यूटन्स। अब हम लामीज़ थ्योरम अप्लाई करेंगे। लामीज़ थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, the ratio of load and sine of angle between other two forces is same, है ना, जो रेशो होता है वो बराबर होता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं, मान लेते हैं टेंशन इन रोप, है ना, 2 रस्सियाँ हैं, तो इसको रोप को हम यहाँ पर इस पॉइंट को मान लेते हैं, ये रोप ए, टेंशन इन रोप ए, और ये है टेंशन इन रोप बी। तो टेंशन इन रोप ए अपॉन साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस, टी बी और 25 के बीच में बनने वाला एंगल क्या है साइन अल्फ़ा, इज इक्वल्स टू टी बी अपॉन इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा साइन बीटा, इज इक्वल्स टू लोड कितना है W 250 न्यूटन डिवाइडेड बाई साइन, ये कौन सा एंगल है गामा, जो कि कितना है 90 डिग्री। तो सीधे 90 डिग्री रख देते हैं। तो यहाँ से हम 2 पोर्शन में इसको सॉल्व कर लेते हैं। टी
ए अपॉन साइन अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा इज़ 126.86 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये कितना हो जाएगा 250 ओनली। तो यहाँ से क्या आ जाएगा टी ए इज इक्वल्स टू 250 मल्टीप्लाइड बाई साइन 126.86, 250 मल्टीप्लाइड बाई साइन 126.86, ये हो जाएगा 200 न्यूटन। और इन दोनों को यदि हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा टी बी अपॉन साइन बीटा की वैल्यू कितनी है 143.13 डिग्री इज इक्वल्स टू अगेन 250। यहाँ से टी बी का मान कितना आ जाएगा 250 मल्टीप्लाइड बाय साइन 143.13 इज इक्वल्स टू 150, तो ये आ जाएगा 150 न्यूटन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने दोनों वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट कर ली हैं और इसका आंसर यहाँ पर आ चुका है। अब हम देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन आखिर कितनी बार पूछे गए हैं और ये कौन कौन से सन में आए हुए हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये क्वेश्चन था आपका 2 रस्सियाँ जिनके द्वारा 3 और 4 है ना, ये किस में आया था 2012 में आया था। ठीक है, और ये इस प्रकार का इसका सॉल्यूशन है। आंसर भी चेक कर लेते हैं, हमारा भी सही है, बुक का भी सही है। ठीक है, 150 और 200। अब इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और पूछा गया है, 2 व्यक्ति 200 न्यूटन के वजन को 2 रस्सियों से बांधकर ले जा रहे हैं। पहली रस्सी लंब से 30 डिग्री और दूसरी 45 डिग्री का कोण बनाती है, तो रस्सियों में तनाव। तो यहाँ पर हम इसको एंगल से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर इतना कुछ पता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप इसे करके देख सकते हैं। ऐसे ही 2015 और 2011 में भी एक क्वेश्चन आया है जो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। 2 आदमी 2 किलोन्यूटन के भार को 2 रस्सियों की सहायता से उठाते हैं। एक रस्सी ऊर्ध्वाधर से 45 डिग्री और दूसरी रस्सी 30 डिग्री का कोण बनाती है। रस्सियों में तनाव ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से उसमें भी बस ज्योमेट्री सॉल्व करना है। तो इस प्रकार से जब भी 2 रस्सियों के द्वारा एक भार उठाया जा रहा हो तब आने वाला क्वेश्चन सभी इसी प्रकार से किए जाएंगे, तो आप इसे हल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।